कंगना दीदी की इमरजेंसी पर लग गया है परमानेंट ब्रेक। भाई सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से कर दिया मना। अब कंगना दीदी को पता चलेगा कि रियल इमरजेंसी फील कैसी होती है, खाली बात करने का नहीं, होती कैसी है ये अब उनको पता चलेगा। मुझे लगता है वैसे कि मोदी जी जो है ना वो इसी तरीके सजा देते हैं, तो बोलना मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, मैं अपने मन से माफ नहीं करता हूँ। समझ लो कि अगली बार तुम्हारा टिकट कट, तुम्हारी फिल्म का सर्टिफिकेट कट। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो है वो दिल से माफ नहीं किया, क्योंकि कंगना जी ने अपना फिल्म का प्रमोशन करते करते अपनी इज्जत का तो फालूदा कराया ही, लेकिन पार्टी का हरियाणा इलेक्शन में कवाड़ा करा दिया। क्या क्या उलूल जुलूल स्टेटमेंट दिए जा रही थी। पार्टी का नुकसान, पार्टी हो गई गुस्सा और सर्टिफिकेट हो गया बैन। अभी इमरजेंसी पर लग गया है इमरजेंसी का ताला। फिल्में तो अब इनकी फ्लॉप इतनी जा रही है कि फिल्में तो अब ये करने नहीं वाली और राजनीति ये कर नहीं पाएंगी। सभी क्या करेंगी वेन जी एयरपोर्ट पर। वैसे हरियाणा की बात चल रही है तो हरियाणा में अभी एक व्यक्ति की जो है मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या कर दी गई और उसको लेकर के हरियाणा के डमी सीएम, देश संकट में है। डमी में इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो तो 6 महीने पहले सीएम बने, उनको तो पता भी नहीं कि मैं सीएम हूँ, मुझे कौन सी सीट से लड़ना है, कहाँ से नहीं लड़ना है, टिकट भी नहीं दिला पा रहे। उन्होंने बोला कि अब मॉब लिंचिंग में हम क्या कर सकते हैं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जब मोदी जी ऐसे ऐसे नेताओं को सीएम बनाएंगे जिनका स्टेट में भी कोई नाम नहीं जानता तो इसी तरीके के भाषण देंगे। सुनते हैं आप? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कौन कौन सीएम बन रहा है खुद वहां के लोगों को पता नहीं रहता कि भाई ये सीएम कब बन जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि हम क्या कर सकते हैं अगर लोग लोगों की हत्या कर दे, तो अगर मॉब लिंचिंग हो रही है तो सरकार क्या कर सकती है। लॉ एंड ऑर्डर वो तो सरकार का काम है ही नहीं, लोगों में लॉ के लिए रिस्पेक्ट जगाना, ऑर्डर स्टेब्लिश करना वो सरकार का काम है ही नहीं, वो तो जनता का काम है, सरकार का काम थोड़ी ना है वो, ऐसा उनका मानना है। सीएम भाई साहब एक मणिपुर के भी हैं कि पूरा स्टेट जो है वो पिछले कई महीनों से जल रहा है, लेकिन ये नहीं कि एक आह भी निकल जाए उसके मुंह से। देश संकट में है। सीएम को हटाने की हिम्मत बीजेपी नहीं कर पाई। बीजेपी के एमपीज एमएलए बोलते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाओ, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ, लेकिन जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, सीएम पर से भरोसा सब कुछ टूट चुका है, वो स्टेट मणिपुर, वहां पर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने को नहीं जा रहा। जनता माफ नहीं करेगी। बताओ क्या विचित्र कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, क्या लोकतंत्र के छल्ले छल्ले उड़ रही हैं दुनिया में। जहां पर पूरी मशीनरी ध्वस्त कर चुकी है, पब्लिक जो है वो दो फाड़ में बढ़ चुकी है, भरोसा खो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से सिस्टम का, पब्लिक का, वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना है। कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे लगता है कि इतना तो धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन की गलतियों को इग्नोर नहीं करा होगा जितना हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर मणिपुर को इग्नोर करते हैं। सुनते हैं आप? मुझे लगता है कि मोदी जी इसको अपनी लेगेसी में छोड़ के जाएंगे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इंदौर के एक स्कूल से बड़ी रोचक खबर निकल के आई। रोचक ऐसे है कि वहां पर एक गवर्नमेंट स्कूल में सीनियर स्कूल टीचर थी, उन्होंने बच्चियों के मोबाइल चेक करने के लिए कि बच्चियों पर, स्टूडेंट बच्चियों पर मोबाइल है कि नहीं, उनके कपड़े उतरवा दिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कपड़े उतरवा करके उनका मोबाइल चेक किया। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एआई सीखें, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, मोबाइल, एडवांस टेक्नोलॉजी में जाए, और इधर कपड़े भी उतरवा दे रहे हैं उनकी जांच करने में। पाकिस्तान बिल्कुल उसकी बात किए बगैर कैसे दिन पूरा हो सकता है भाई, उनको तो 2-3 सुनाओ तब तक मन नहीं पड़ता। पाकिस्तान के कराची में एक नया मॉल का उद्घाटन का इश्तेहार लगाया गया, प्रचार किया गया कि बहुत भारी छूट के साथ में नया मॉल खुल रहा है, आओ और यहाँ शॉपिंग करो। भाई साहब उद्घाटन के 30 मिनट के अंदर पूरा मॉल लूट के ले गए पाकिस्तान के लोग। क्या बोला तूने? कराची के लोगों ने पूरा मॉल ही लूट लिया। कराची तो वैसे बदनाम भी है, कराची में लोग मोबाइल लेके नहीं चलते, कभी भी आपका मोबाइल चोरी हो सकता है। बात तो सही है। तो कराची मतलब एक तरह के देंगे थग्स ऑफ पाकिस्तान का घर हो रहा है, वहाँ लूट मार, चोरी चपाटी, पिस्टल लड़ा करके मोबाइल छीन ले रहे हैं लोग बात। सो ये वहां से निकल गया है कि भारी छूट के अंदर इतनी छूट दे दी कि उद्घाटन के 30 मिनट के अंदर ही पूरा मॉल लूट के ले गए कराची के लोग। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। और मॉल वाला देखते रह गया, अरे भाई कोई खरीदार का बिल तो कटा लो भाई, बिल भी कटाए जाते हैं इसके, लेके नहीं जाया जाता। सीरियस न्यूज भी जाते जाते आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अभय ओक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो नेताओं के द्वारा फांसी देने की बात कही जाती है, फांसी दिलाएंगे, इसको फांसी होनी चाहिए, जघन्य अपराध, उससे एक भीड़ तंत्र का निर्माण हो रहा है, जो कि मॉब लिंचिंग की तरह कहीं पर किसी को पीट देना, मॉब पुलिस स्टेशन में घुस जा रहे हैं, वो एक उसको
शह दे रहा है उसको डेवलप कर रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सो उनकी अपील है कि नेताओं को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस तरीके के भाषण नहीं देने चाहिए जिससे लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से जो है वो भरोसा उठे और भीड़ अपने हाथ में कानून लेने लगे। ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को समझना चाहिए कि राजनीति ये सब कुछ नहीं होती भाई साहब, देश भी कुछ होता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बताओ कैसा क्या खबरें आपको लगी, ये रंग तरीन खबरें, और अगला पार्ट हम जरूर लेकर के आएंगे इसको। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप सबको नहीं पता है कहाँ पता है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।